भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, शांति मिलने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति, विहाय कामान्यः शर्मान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः सा शांतिम अधिगच्छति। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरी विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्ता सा सुखी नरः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवत् दुःखः। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके मन में शांति की प्यास है वे लोग कोई महान गुरु की खोज करें और उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करें। तो अर्जुन ने पूछा, श्रद्धा से क्या होगा? कृष्ण कहते, अर्जुन, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भौतिक ज्ञान तो सभी को है, अंग्रेजी बोलना आता है, हिंदी बोलना आता है, भोजपुरी बोलना आता है और भाषाओं को सुनना भी आता है, गीत संगीत सुनना आता है, सब कुछ सुनना आता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या कितना सुनना चाहिए, कब कहाँ किसको कितना देखना चाहिए और किस राह पर चलना चाहिए। चलना तो बचपन से सीख लेते हो, लेकिन किस पथ पर चलना है ये जिंदगी भर सीख नहीं पाते हो। तुम उस पथ पर चलते हो जो पथ तुमको शराब की दुकान पर भी पहुंचाता है। खाना तो बचपन से सीख लेते हो, जन्म लेते ही बच्चा ऊ करता है और माँ का दूध पीता है, खाना पीना सीख लिया, लेकिन जिंदगी भर ये सीख नहीं पाते हो क्या खाना चाहिए। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है तुम्हारा खाना पीना बिगड़ता है। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, भैंसा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा। अभी कितने देशों में गधे का मांस लोग खा रहे हैं। कहते हैं गधे के मांस से शक्ति ज्यादा पैदा हो रही है। अब इतनी शक्ति पैदा होगी कि अभी तक तो इंसान से अब गधे बन जाओगे, गधे जैसी बुद्धि हरकतें करोगे और क्या करोगे। गधे को खा रहे लोग हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये जीवा का बड़ा गुलाम है। जीव का चटोरापन इसमें बहुत है और इस जीव के स्वाद के कारण बहुत पाप करता है, बहुत गलत गलत चीज़ों को खा लेता है। मछली को देखने से ही घृणा लगती है, पास में पहुंचो तो बदबू आती है, इतनी दुर्गंध रहती है, इतनी गंदी मछली। नाक, थोक, खखार, बलगम, मुर्दा, गोबर, लेट्रिन सब कुछ मछली खाती है, लेकिन मनुष्य स्वाद के लिए इतनी गंदी मछली को खाता है, मुंह में धर के चबाता है और कहता है टेस्ट तो है अच्छा। अब इनको टेस्ट आ रहा है और मछली की जान चली गई। बकरी पाती खात है ताकि खाड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। बकरी केवल पत्ती खाती है तो उसकी तो खाल निकाल कर आदमी बकरी को खा जाता है। कबीर कहते हैं जो लोग बकरी खाते उनका क्या हाल होगा। पत्ती खाती बकरी तो उसकी तो खाल खींच ली गई और बकरी को खा गए लोग, लेकिन जो बकरी को ही खा गए उनका क्या हाल होगा।
यमपुरी में उनको गरम गरम पानी में डाला जाएगा, खाल खींची जाएगी, बहुत दुख पाएंगे वो लोग। हरी सब्जी खाइए, सुंदर चावल खाइए, अच्छी से अच्छी दाल बनाकर घी और जीरा लहसुन मिर्च डालकर छौंक करके खाइए। 5 प्रकार का आटा, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आटा मिलाकर रोटी नहीं रोटला बनाओ, इतना मोटा, एक ही रोटी में पूरा परिवार तोड़ तोड़ कर खाओ। टमाटर की चटनी और नमक, और उसी में धनिया डालो थोड़ा, सब्जी उब्जी की जरूरत ही नहीं, बड़ा टेस्ट आएगा, बहुत सुख मिलेगा। सवेरे मूली खाइए, गाजर खाइए, पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। पैदल चलने का अभ्यास कीजिए। निरंतर स्वास्थ्य अगर बिगड़ता जा रहा है, मैं निवेदन करूंगा आयुर्वेदिक दवा का सहारा लीजिए। शरीर में कमजोरी बहुत लग रही है, चंद्र प्रभावटी श्री च्यवन आयुर्वेद की बहुत अच्छी आती है, स्वर्ण भस्म युक्त होती है, तुम्हारे मुखमंडल को स्वर्ण की तरह चमका देगी। मैं कभी कभी खाता हूँ उसको। च्यवनप्राश खाइए, शाम को सोने से पहले 1 चम्मच थोड़ा दूध पी लीजिए। और फल फ्रूट कोई रात में मत खाइए, सलाद रात में मत खाइए। सुबह से लेकर 3 बजे तक जो भी सलाद फल खाना खा लीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और परिस्थितियों का आकलन कीजिए, हर कंडीशन में प्रसन्न रहने की कला सीखिए। योग्य बनिए। योग्य व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता है, अयोग्य व्यक्ति को कभी काम नहीं मिलता है। अपनी योग्यता को बढ़ाइए। गुणवान बनिए। सहनशीलता का गुण विकसित कीजिए, ईमानदारी का गुण, वफादारी का गुण, सरलता नम्रता का गुण, सभ्यता शालीनता का गुण पैदा कीजिए। बच्चों को शांत कीजिए, कोई आवाज ना करे बच्चे। सबको बिठा दीजिए, बता दो लास्ट में साईं बाबा का लड्डू मिलेगा, लास्ट में इनको गेट खोल के बाहर निकाल दो। हमारे पास में जो दर्शन करने आते हैं लोग, दोनों तरफ एक एक साधक रहता है, वो उनको 2-2 बिस्कुट दे देता है। मैंने पहली बार बिहार में देखा, पटना में, लोगों में समझदारी का दर्शन किया। सब लाइन से लगे हुए थे लोग, महिलाएं भी लाइन से, और लाइन से आकर के दर्शन कर रहे थे। एक के पीछे एक बारी बारी से आशीर्वाद ले रहे थे, और ज़्यादा टाइम भी मेरा नहीं लेते थे, बस 2 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, क्योंकि व्यास गादी पे ज़्यादा टाइम गुरु का नहीं लेना चाहिए। अल्प समय दर्शन कीजिए और दूसरों को दर्शन करने का अवसर दीजिए, इससे बहुत पुण्य मिलता है, ताकि धक्का मुक्की न हो। प्रसाद लीजिए, अगर घर ले जाने लायक है तो घर ले जाइए, यहाँ मत खाइए। अगर ले जाने योग्य नहीं है, पूरा खा लीजिए, छुट्टी कर दीजिए। प्रसाद लेकर के मंडप में केले का छिलका मत डालिए, कचड़ा मत डालिए, बाहर जाकर फेंकिए, गंदगी मत कीजिए, इससे बहुत बड़ा पुण्य होगा। श्रद्धा से आरती कीजिए, 3 बार आरती घुमाने के बाद दूसरे को दे दीजिए, और दूसरा जो पड़ोस में खड़ा है वो भी लेने के लिए तत्पर रहे,
वो ऐसे खड़ा है जैसे डेड बॉडी स्टेच्यू खड़ा। दे तो किसको दे आदमी, देखता ही नहीं है, लपक के ले भी लो। ये तो साधना का कार्य है। फिर 3 बार घुमाइए, दूसरे को दीजिए। आरती करते समय उसमें दक्षिणा भी अर्पित कीजिए, उससे पुण्य मिलता है। जिनको आरती करने का चांस ना मिले, बाद को आरती का दर्शन करा दीजिए। महिलाओं तरफ महिलाएं दर्शन कराएं, पुरुषों की तरफ पुरुषों कराएं। आरती की थाल के ऊपर ऐसे हाथ घुमाकर मस्तक में लगा लीजिए। जो तुम्हारे पास श्रद्धा सुमन हो उस आरती की थाल में अर्पित कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और यथास्थान बैठ जाइए। बैठने में भी सत्संग में कम से कम एक दूसरे से आधा फीट दूर बैठो, 1 फीट दूर बैठो। दूर बैठने से बहुत फायदा है। नंबर 1, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। नंबर 2, व्यर्थ में किसी को छूना नहीं चाहिए। छूने से वायरस फैलता है, छूने से सुंदरता कम हो जाती है। अपना मुंह भी अपनी अंगुलियों से बार बार छूना नहीं चाहिए। आज पहली बार बता रहा हूँ, बार बार मुंह को छूने से अपनी ही अंगुलियों से इन्फेक्शन स्किन पर होता है, त्वचा पर। आपके चेहरे पे झाई हो सकती है। कपड़े से भी मुंह को बार बार मत पोंछो, लेकिन मुंह को बार बार पानी से धोना चाहिए। हाथ भी धोना चाहिए, क्योंकि जल से जब तुम मुंह धोते हो, आंख, कान, मुंह और नाक ये ऐसे द्वार हैं जिन द्वारों से इन्फेक्शन अंदर प्रवेश करता है, संक्रमण अंदर जाता है। हाथ धो लेने से, क्योंकि हाथों से सब तुम छूते हो, क्या क्या छूते हो, सब धुल जाने से संक्रमण खत्म हो जाता है। और जितना अधिक तुम मुंह को पानी से धोगे, साबुन कम लगाइए। यदि आप चाहते हैं कि हमारा शरीर सुंदर रहे, साबुन कम से कम प्रयोग करो, हल्की झाग लगा दो बस। मैं 2-4 हफ्ते साबुन लगाता ही नहीं, ऐसे पानी से स्नान, लेकिन हाथ साबुन से धोता हूँ, क्योंकि हाथ से सब छूता हूँ। और पानी से मुंह धोता हूँ कम से कम 15 बार दिन भर में। तुम भी धोया करो, इससे कोरोना वायरस का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2, आपका मुखमंडल बहुत सुंदर रहेगा। नंबर 3, आपको सुस्ती नहीं आएगी, थकावट नहीं आएगी, तरावट आएगी। आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता बनी रहेगी, आंखें भी बड़ी बड़ी दिखाई देंगी और प्रसन्न चित्त रहा करो। हर समय ऐसे लगना चाहिए कि बहुत खुश हैं, बहुत कुछ इनको मिला है। वास्तव में सभी को बहुत कुछ मिला है, कम नहीं मिला। जब जन्म हुआ था तुम्हारा तो क्या था तुम्हारे पास? 1.5-2 किलो का शरीर मिला था, वही लेकर पैदा हुए थे। वो भी शरीर माँ के रक्त और मांस से निर्मित हुआ था, तुम्हारा नहीं था। लेकिन 1.5-2 किलो का शरीर लेकर पैदा हुआ। अब वो शरीर भी 60 किलो का हो गया। अब कितने लोगों का शरीर 160 किलो का है? क्या बात, कितना मिला, डेवलपमेंट हुआ। ये कम मिला। फिर थोड़ा बड़े हुए, माँ बाप को पहचानने लगे, माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, दादा दादी मिले, परिवार मिला, कुल कुटुंब मिला, फिर धन दौलत जमीन मिली, गाड़ी मिली, फिर शादी हुई, पत्नी मिली और पति मिला। शादी के नाम पर लड़के और लड़कियां बहुत खुश होते हैं कि अब जिंदगी का आखिरी रिजल्ट आने वाला है, बहुत खुश होते हैं।
अब मैं पति बन जाऊंगा। लड़की सोचती मैं पत्नी बन जाऊंगी। और लड़की बहुत आस लेकर ससुराल जाती है। उसको जितना गहना पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, सब पहन लेती है। चूड़ी ऊड़ी, पायल, बिछिया, नथुनी, गले का हार, कान में कुंडल, जितने अंग हैं सब में सब सोना चांदी लाद दिया जाता है। और वो ससुराल जाती है, चलती है, पायल बजती है, छुम छुम की आवाज़ होती है। दुल्हन भी खुश है, दूल्हा भी खुश है, सास ससुर भी खुश हैं कि झुम झुमका गिरा रे पटना की बाजार में। लेकिन ये खुशी, सब चीज तो मिली है, पर ये खुशी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ये खुशी भी बढ़नी चाहिए, खुशी घटनी नहीं चाहिए। खुशी कैसे बढ़ेगी? पति पत्नी, सास बहू, माँ बेटी, सब मिल करके सत्संग सुना करो। परिवार में एक व्यक्ति यदि सत्संग सुनता है, बाकी लोग नहीं सुनते, तो बाकी लोगों की हरकतों के प्रभाव से उस एक व्यक्ति को भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो ऐसी ऐसी हरकत करेंगे, ऐसी ऐसी दिक्कत करेंगे, जिससे वो जो सत्संग सुन रहा है जिंदा तो रहेगा लेकिन शांति से नहीं रहेगा। इसलिए रामायण कहती है कि हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयश देता। परिवार सहित प्रवचन में बेटे को भी बिठाइए, बेटी को भी बिठाइए, नाती पोता को भी बिठाइए, दादा दादी को भी प्रवचन सुनाइए। ये मत सोचिए कि दादा दादी की बहुत उम्र हो गई, जिंदगी निकल गई, अब कोई मतलब नहीं है। उन्हीं से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि दादा दादी जो 70 साल के ऊपर हैं, घर संवारने में, घर बिगाड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। दादा दादी का, बूढ़े सास ससुर, अरे पूरा एटम बम होते हैं। तुम महाशिवरात्रि में बोलते हो बम बम, और वो बोलते हैं एटम बम। इन बूढ़ों को भी संभालना जरूरी है, ताकि ये लोग बहुओं से प्रेम करें, सभी बेटों पर कृपा रखें, अपने पोतों पर दया रखें। और खाट पर पड़ा हो व्यक्ति, उठ न पाता, उसके कान में ईयरफोन लगाकर उसके खाट के पास में छोटा साउंड रख करके, स्पीकर रख करके उसको प्रवचन सुनाइए। फिर वो खाट पर पड़े पड़े मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि प्रवचन से ज्ञान होता है, और ज्ञान से समाधान होता है, और समाधान से मन प्रसन्न होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को खूब सत्संग सुनना चाहिए। हम सेवक परिवार समेता, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इस परिवार को अपना मत मानो। ये धन दौलत, ये दुकान मकान कंपनी फैक्ट्री, इसको अपना मत मानो। स्वयं को ये समझो कि मैं इसका प्रबंधक हूँ, मैनेजर हूँ, मैनेजमेंट अरेंजमेंट करता हूँ। ये सब तो हमारे इष्ट देव का है, मेरा नहीं है। इसको मुझे सही ढंग से संचालित करना है। ये धन भी मेरा नहीं है, धन उन्हीं का है। ये तो उन्होंने मेरी व्यवस्थाओं के लिए दिया है, इसका प्रयोग करूंगा, संभाल कर रखूंगा। धन दारू पीने के लिए नहीं मिला है, ये धन जुआ खेलने के लिए नहीं मिला है, ये टाइम ताश खेलने के लिए नहीं मिला है। कितने 60 साल की उम्र वालों को मैंने ताश खेलते देखा है। ताश खेलते और तम्बाकू खाते हैं, और पास में ही तम्बाकू की डिबिया रखते हैं, और 8-10 बूढ़े बैठते हैं ताश खेल रहे हैं।
नवयुवक इनसे क्या शिक्षा लेंगे जब उनके बेटे देखते हैं कि मेरे बाप का ये हाल है। उनकी पत्नी देखती है कि पति देव 60-70 साल के हो गए, अभी ताश के पत्ते ही फेंक रहे हैं। बूढ़ा तो हो गया, फिर इसको अकल कब आएगी। पत्नियां बहुत मर्यादा रखती है, कहती नहीं कुछ है, बहुत सहती है, पर कभी कभी जोश आ जाता है तो बोल देती है तुम पक्के मूर्ख हो। तो पति को दुख लग जाता है कि ये बात शुरू में बोलना चाहिए था। तो पत्नी मन मन में सोचती है शुरू में कच्चे मूर्ख थे, अब धीरे धीरे पक्के होने में 60 साल लगे, अभी तक सुधरे ही नहीं। कोई नशा व्यसन मत करो। जो तुम्हारी पत्नी बनी है बहुत आस लेकर आई है मायका छोड़कर कि मैं ससुराल जा रही हूं। मैंने कई स्त्रियों को देखा, 40 साल उम्र हो गई, 3-4 बच्चों की माँ है, फिर भी वे कहती हैं गुरुदेव सन 2001 में मेरा विवाह हुआ था, शादी हुई थी। उस शादी का दिन याद करती है, विवाह का प्रथम दिन याद करती है। 3-4 बच्चों की माँ है और वो दिन याद करके खुश हो जाती है। लेकिन जब वे 20 साल के बाद वाला दिन याद करती है पूरा दुख में डूब जाती है कि कहाँ फंस गए इस पीड़ा में। गजब हो गया। साहिब बंदगी बोले।